मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। अपना टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जानकारियों में अब आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यताकालीन धर्म के विषय में जानने के लिए पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों का ही सहारा लेना पड़ता है। मुद्राओं आदि पर अंकित लेखों का अभी तक पढ़े न जाने के कारण स्रोतों के अतिरिक्त मेसोपोटामिया से प्राप्त लेख जिन्हें पढ़ा जा सका है, जानकारी प्राप्त करने में सहायक प्रमाणित होते हैं। विद्वानों उनके धार्मिक विश्वासों की रूपरेखा निश्चित करने का प्रयास किया गया है। अनेक प्रयासों से स्पष्ट हो गया है कि सिंधुवासी बहुदेववादी थे, प्राकृतिक शक्तियों की विभिन्न रूपों में उपासना करते थे, परम सत्ता यानी ईश्वर में विश्वास करते थे और उसी परम सत्ता को सृष्टि का निर्माता मानते थे। अपने इसी विश्वास के कारण उन लोगों में परम पुरुष और परम नारी की पूजा लोकप्रिय हो गई थी, परंतु अवशेषों में कोई एक ऐसा भवन प्राप्त नहीं हुआ है जिसे निश्चित रूप से मंदिर कहा जा सके। यद्यपि मेसोपोटामिया के अवशेषों में मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। व्हीलर का विचार है कि मोहनजोदड़ो के अवशेषों में 2-3 ऐसे भवन हैं जो मंदिर हो सकते हैं, किंतु निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता। के.एन. शास्त्री का विचार है कि वैदिक काल के समान सिंधु सभ्यता में भी पुरुष देवताओं का महत्व दिया जाता था, किंतु मार्शल, व्हीलर एवं मैके के अनुसार मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पहला है इसमें परम पुरुष की उपासना। सिंधु प्रदेश की खुदाई में प्राप्त मुद्रा व उन पर अंकित चित्रों के आधार पर स्पष्ट है कि सिंधुवासी परम पुरुष की पूजा करते थे। उनके परम पुरुष का प्रतीक आधुनिक हिंदू धर्म के भगवान शिव से काफ़ी मिलता जुलता है। दूसरा है परम नारी की पूजा। सिंधुवासियों में परम नारी की पूजा भी काफ़ी लोकप्रिय रही होगी। सिंधु नगरों की खुदाई में मिट्टी की बनी हुई बहुत सी नारी मूर्तियाँ मिली हैं। विद्वानों का मत है कि ये मूर्तियाँ मातृ देवी या प्रकृति देवी की मूर्तियाँ हैं। प्राचीन संसार में मातृ देवी की पूजा लोकप्रिय थी। मातृ देवी की पशु बलि अथवा नर बलि भी दी जाती थी। इस बात की संभावना है कि कालांतर में मातृ देवी की इस उपासना से ही शिव शक्ति की परंपरा का विकास हुआ होगा। मातृ देवी की कुछ मूर्तियों में उसे आभूषण युक्त, कुछ आभूषण विहीन दिखाया गया है। मातृ देवी की मूर्तियाँ धुएं से रंगी हुई मिली हैं। मेके के अनुसार पूजा के समय इन मूर्तियों के सामने धूप जलाई जाती होगी। मातृ देवी की माता अम्बा, काली, कराली आदि नामों से जानी जाती थी। तीसरा है शिव पूजा। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुई मूर्तियां शिव उपासना को दर्शाती हैं। इस पुरुष देवता की मूर्ति में 3 मुख्य 3 नेत्र हैं। वह योगासन मुद्रा में नीचे चौकी पर बैठा हुआ है तथा उनके बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा तथा दाईं ओर एक बाघ व हाथी खड़े हैं। इस देवता पुरुष के 2 सींग दिखाए गए हैं। मार्शल आदि का मत है कि यह शिव की मूर्ति है तथा ये सींग उनके 2 त्रिशूल हैं। चौथा है पशु पूजा। सिंधुवासी पशु पूजा में भी विश्वास करते थे। कुछ मुद्राओं पर बैल, भैंस आदि के चित्र मिलते हैं, जिससे उस समय पशु पूजा किए जाने का अनुमान किया जाता है। मोहनजोदड़ो में एक ताम्रपत्र पर कुबड़दार बैल अंकित किया गया है। विद्वानों का अनुमान है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में बैल की पूजा काफ़ी लोकप्रिय रही होगी। गाय की पूजा के बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, परंतु नाग पूजा काफ़ी प्रचलित थी। एक मुद्रा पर नाग की पूजा करते हुए एक मनुष्य का चित्र अंकित है। एक चबूतरे पर लेटे हुए नाग को दिखलाया गया है। मुद्राओं पर हाथी, बाघ, भेड़, बकरी,
गेंडा, हिरन, ऊंट, घड़ियाल, गिलहरी, तोता, मुर्गा, मोर आदि पशुओं के चित्र भी मिले हैं। ये पशुओं की आकृति विचित्र ढंग से बनाते थे। कुछ पशु आधे मनुष्य और आधे पशु थे। आधी भेड़, आधी बकरी, आधी हाथी, आधा बैल, इसी प्रकार के मिश्रण से पशुओं की आकृतियां बनाते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें देवी अंश मानकर इनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट 5वां है सूर्य पूजा। कुछ मुद्राओं पर सूर्य के चिन्ह, स्वास्तिक व पहिया आदि प्राप्त होता है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु निवासी सूर्य पूजा करते थे। अगला 6 है वृक्ष पूजा। खुदाई से प्राप्त बहुत सी मुद्राओं पर वृक्षों के अनेक चित्र मिले हैं, जिनके आधार पर विद्वानों का मत है कि सिंधुवासी वृक्षों की पूजा करते थे। एक मुद्रा पर 2 पशुओं के शीश पर 9 पीपल की पत्तियां अंकित हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न स्त्री का चित्र है, जिसके दोनों ओर एक एक टहनी बनी हुई है। उसके सामने पत्तियों का मुकुट पहने हुए एक अन्य आकृति का चित्र है। मार्शल महोदय का मत है कि मुद्रा में अंकित टहनियाँ पीपल की हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वृक्ष पूजा के 2 रूप प्रचलित थे। एक वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूप में पूजे जाता था, जैसे कि तुलसी का पूजन। दूसरा वृक्ष किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था, जैसे पीपल की पूजा। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु निवासियों में तुलसी, पीपल, नीम, खजूर, बबूल आदि वृक्षों की पूजा अधिक प्रचलित रही होगी। भारत में वृक्ष पूजा की परंपरा काफ़ी पुरानी है। बौद्ध लोग भी पीपल की पूजा करते थे और आज भी हिंदू धर्म में वृक्ष पूजा होती है। नदी पूजा यानी जल पूजा। यद्यपि नदी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, किंतु विशाल स्नानागृह, स्नान कुंडों को देखकर इतिहासकारों का विचार है कि उस समय जल पूजा की जाती थी। विशाल स्नान कुंड को देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता था। संभवतः पवित्र उत्सवों एवं शुभ मुहूर्तों पर उनमें सामूहिक स्नान करने की प्रथा थी। नेक्स्ट है धार्मिक प्रथाएं। सिंधु सभ्यता के अवशेषों से ज्ञात होता है कि आधुनिक युग के समान पूजा में धूप व अग्नि का प्रयोग करते थे। पूजा करते समय गाने बजाने के भी संकेत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक ताबीज़ों से प्राप्त होने से कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि संभवतः सिंधु निवासी अंधविश्वासी भी थे। अगला 9वां प्रतीक मुद्रा। खुदाई में प्राप्त अनेक अवशेषों पर सींग, स्तंभ और स्वास्तिक के चित्र अंकित मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि इन चित्रों का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। संभव है कि यह चित्र किसी देवी देवता के प्रतीक रहे हों अथवा किसी धार्मिक भावना के प्रतीक के रूप में उनकी पूजा की जाती हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सिंधुवासियों के अंधविश्वास के प्रतीक रहे हैं और इनके माध्यम से रोग व्याधि को दूर भगाया जाता हो। कुछ मुद्राओं पर बने चित्रों में नर नारियों के सींग युक्त दिखलाया गया है। शीश धारण करने का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा हो। हिंदू धर्म में आज भी स्वस्तिक के चिन्ह को पवित्र माना जाता है। 10वां मृतक संस्कार। कुछ समय पूर्व तक सिंधु सभ्यता कालीन मृतक संस्कारों के विषय में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। 1946 ईस्वी में व्हीलर ने हड़प्पा में खुदाई करके पता लगाया कि उस समय कब्र में मुर्दे को गाड़ने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से ज्ञात होता है कि सिंधु निवासी धार्मिक विश्वासों के आधार पर 3 प्रकार के मृतक के अंतिम संस्कार करते थे। पहला है पूर्ण समाधि। इसमें मृतक को अनेक वस्तुओं के साथ भूमि में गाड़ दिया जाता था और समाधि बनाई दी जाती थी। दूसरा आंशिक समाधि। इस विधि में पहले मृतक को पशु पक्षियों के आधार पर आहार बनने के लिए
खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता था तथा बाद में उसकी अस्थियों को पात्र में रखकर भूमि में रखा जाता था। तीसरा है दाह संस्कार या दाह कर्म। इस विधि के शव को जलाकर उसकी राख तथा अस्थियों को कलश में रखकर भूमि में गाड़ा जाता था। ऐसे अनेक कलश प्राप्त हुए हैं। अब इससे आगे राजनीतिक संगठन आपको नेक्स्ट व्याख्यान में बताया जाएगा।